कि बच्चों इस वीडियो में हम बीसीए में आने वाली जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसको ज़रा समझेंगे। तो आपका सिलेबस क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं और सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। चांसेस का मतलब है अगर सपोज डेट आप किसी कॉइन को फेंकते हैं तो आपके पास में दो इवेंट होते हैं, या तो आप हेड ला सकते हैं या फिर टेल ला सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं हेड, तो इसका मतलब हेड आने के क्या चांसेस हैं? तो यहाँ पे 50% चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मे बी टेल आ जाए या फिर हेड आ जाए। अगर आप किसी डाई को छालते हैं तो डाई में आप चाहते हैं कि 6 आ जाए, तो 6 लाने के लिए आपके पास में आपके 1/6 चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, सबकी इक्वल आने के चांसेस हैं। इसी का मतलब होता है सबके आने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पॉसिबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स, या टोटल आउटकम्स भी कह सकते हैं। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अब याद रखेंगे, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है ये 1 होता है। इसका मतलब हेड आ जाए और हेड ना आए, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को आप P के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप Q के द्वारा। तो P + Q हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली जाए, तो आप P को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो Q की वैल्यू होगी 1 - P। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता चले और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, दे रखी है, तो आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट करें तो आपको P = 1 - Q मिलेगा। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ थी इसके बारे में आपने 9th 10th 11th जो स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड, उनमें भी पढ़ा होगा। तो बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों हम अलजेब्रिक इवेंटों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में वो अलजेब्रिक इवेंट के द्वारा होने वाली प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम इवेंटों के बारे में जानेंगे। इवेंट कितने टाइप के होते हैं? तो इवेंट जो है आपके पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब हमेशा आप जो चाहते हैं वही आए, तो इसको पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। इसे हम श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होंगे जिसके आने के कोई चांसेस नहीं है, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। अब बात आती है बच्चों कि यहाँ पे हम एक और टाइप के इवेंट को समझें, जो है आपका अलजेब्रिक इवेंट। तो अलजेब्रिक इवेंट भी कई टाइप के होते हैं, तो जो आपके सिलेबस में है उसको ज़रा हम स्टडी में लेंगे। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इवेंट्स। तो अलजेब्रिक इवेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेंट A एंड B। तो इवेंट A एंड B या A एंड B इवेंट भी कह सकते हैं। तो A एंड B को हम इन शॉर्ट फॉर्म A इंटरसेक्शन B के भी द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज डेट सबसे पहले हमने किसी डाई को उछाला और डाई के द्वारा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सपोज डेट किसी एक पर्सन ने डाई को उछाला, उसको रिजल्ट मिला 1 2, बी ने डाई को उछाला, इसको मिला आपका 2 3 4, और ऐसे ही एक और पर्सन है जिसने डाई को उछाला, जिसको मिला 3 4 और 5 और 6। तो ये आपके कुछ इवेंट हैं। अगर मैं कहूँ A इंटरसेक्शन B इवेंट बताओ, तो A और B में क्या चीज़ कॉमन है उसको आप लिख सकते हैं। A और B में जो कॉमन है वो है 2, तो इसका मतलब A एंड B इवेंट की वैल्यू जो है वो होगी 2। ऐसे फिर हम बात करते हैं बच्चों A और B। A और B को हम A यूनियन B के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि सपोज डेट A यूनियन B कितना होगा, तो A और B का आप कॉम्बिनेशन कर दीजिए, A और B को कंबाइन कर दीजिए,
तो कैसे आप कंबाइन करेंगे, तो ये लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये इवेंट कहलाएगा ए यूनियन बी। ऐसे ही बच्चों अगर बात की जाए कि आप पता करें ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं है, इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो वो केवल एक ही एलिमेंट है जो बी में नहीं है, वो है आपका 1। ऐसे ही बच्चों अगर ये कहा जाए बी बट नॉट ए, तो बी बट नॉट ए, इसका मतलब इसे हम बी माइनस ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए में नहीं है वो एलिमेंट हैं बी के 3 और 4। ठीक है बच्चों, इसका मतलब b माइनस ए, इसे हम लिखेंगे b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। वो कौन से हैं, 3 और 4, जो a में नहीं है उसको लिख लीजिए आप। इसके बाद ज़रा हम आगे समझेंगे। 4 इवेंट हमने समझ लिए हैं। इसके बाद है बच्चों आपका फिफ्थ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर दो इवेंटों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन अगर ये पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है, देन तब हम ए एंड बी को, ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर दो इवेंटों की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपका उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के बराबर है, तो आप इसको ए एंड बी को, तब आप इन दोनों को आप इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। ऐसे ही म्यूचुअली, इसे बच्चों आगे हम क्वेश्चंस में समझेंगे, अभी बस आप याद रख लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होगा अगर दो इवेंटों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है, तो इस सिचुएशन में हम ए एंड बी को, ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हम इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। एडजस्टिव इवेंट, एडजस्टिव इवेंट का मतलब होता है अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट, जैसे कि ये आपका इन तीनों का मैं कॉम्बिनेशन, मतलब अगर मैं इन तीनों का यूनियन निकाल दूं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब ये तीनों सेट कंबाइन कर दिए, रिपीटेड एलिमेंट बार बार नहीं लिखे जाते हैं, तो ये आपको मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब एस मतलब सैंपल स्पेस, सभी नंबर्स आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ए कॉमा बी और सी को आप एडजस्टिव इवेंट कहेंगे। तो अब ज़रा इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बेसिस पे इफ ए इवेंट आपको पी ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये है आपका 1/2, पी वी की भी वैल्यू गिवन है आपको, ये है 1/3, देन फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ these are
इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को बताओ। तो आपको पता है अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी PA इंटू PB के इक्वल होगी। तो आप यहाँ पे लिखें PA इंटरसेक्शन B, PA की वैल्यू 1/2 है और ये 1/3 है, तो PA इंटरसेक्शन B आपको 1/6 मिल जाता है। यही आपका आंसर है। तो इसे नोट डाउन करें। एक और क्वेश्चन देखें। इफ़ PA आपको गिवन है 1/2, PB गिवन है 1/4 और PA इंटरसेक्शन B जो है आपको दे रखा है 1/3। आपसे कहा जाए देन फाइंड PA यूनियन B, आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला होता है जिसे आप याद रखें, जो कि सेट थ्योरी में पढ़ा भी था आपने। PA यूनियन B, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। तो PA यूनियन B निकालने के लिए PA की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए 1/2 प्लस 1/4 और ये 1/3, जबकि PA यूनियन B को आप लिखेंगे कितना, एलसीएम ले लीजिए 12 आएगा, ये हो जाएगा 6 और 3 माइनस 4, 3 4 जा 12, एलसीएम ले लिया है आपने। इसको सॉल्व कर लीजिए, PA यूनियन B आपको मिल जाएगा। ये है 9 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 5/12, यही आपका सोल्यूशन होगा। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, PA दे रखा है, PB गिवन है आपको, और यहाँ पे PA यूनियन B की वैल्यू जो है वो आपकी 2/3 है, तो इस P की वैल्यू को फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर दीजिए। तो सॉल्यूशन लिखें आप। देखिए आपको यहाँ पे अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन जो है वो 0 के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाएं जो कि सेट थ्योरी का है, PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B इक्वल टू 0। PA की वैल्यू जो है वो है हाफ, PB की वैल्यू है P और यूनियन जो है आपके पास ये है 2/3। तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/3 और ये नेगेटिव होगा। तो P इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 6, तो यहाँ पे आप इंटू करोगे, 2 की 2 जा 4 और ये 3, तो P की वैल्यू आपके पास मिलेगी 1/6। तो ये बच्चों हमारा सॉल्यूशन होगा।